रमजान अली। रमजान जी, अभी बीजेपी के सांसद अरुण गोविल हैं जी। उन्होंने कहा कि मस्जिद है और जो मदरसे हैं एक सार्वजनिक जगह है, जैसे बाकी जगह पर सीसीटीवी कैमरे होते हैं, तो सुरक्षा के मापदंडों को देखते हुए यहाँ भी सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। क्या मानते हैं? बिल्कुल लगना चाहिए और लगे हुए हैं, बहुत जगह लगे हुए हैं। मेरी मस्जिद में खुद लगे हुए हैं। लेकिन इसका विपक्ष के लोग, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि ये तो भावनाएं भड़का रहे हैं। क्या मानते हैं? वो उनका बयान सही है कि गलत है? वो गलत बोल रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे से जो है सुरक्षित आदमी पाया जाता है, हर चीज़ से जो है वो महफूज रहता है। कहा है उन्होंने, होना चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है, सेफ्टी की दृष्टि से अच्छा है। मतलब जो अच्छा मुसलमान है वो कभी इसका विरोध नहीं करेगा। लगने तो चाहिए। हाँ, कहीं कहीं लगे हैं, गांव यहाँ शहर में लगे, गांव में नहीं लगे। तो लगने चाहिए कि नहीं? लगना चाहिए। हाँ, सुरक्षा के तहत लगने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हर जगह पे है तो वो सुविधा यहाँ भी होना चाहिए। क्या मानना है यादव जी, योगी कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। 27 का चुनाव होना है तो क्या लग रहा है? अच्छा है, फिर जीतेंगे। योगी, अखिलेश? योगी जी जीतेंगे। अखिलेश तो कह रहे हैं बीजेपी 27 में साफ नहीं साफ होगी। कौन साफ होगा फिर? अखिलेश जी साफ होंगे। नहीं, होना चाहिए कैमरा उसमें। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। इसमें मौजूद हूँ लखनऊ में और अभी एक बड़ा मुद्दा ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी से सांसद अरुण गोविल, उन्होंने कहा है कि एक समान राष्ट्रीय सुरक्षा नियम लाया जाए और उसको सभी जगह लागू किया जाए, जिसमें उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे, चर्च और मंदिरों में जो कि सार्वजनिक जगह हैं, हमने वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए देखे, लेकिन अभी तक मस्जिदों में लागू नहीं हुआ है। तो सरकार से उनकी अपील है कि वो समान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाए और मस्जिदों में भी एक सुरक्षा के तहत, उन्होंने अपने बयान में पहले ही कहा था कि किसी की भावनाएं आहत करने के लिए नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि सभी धर्म के लोग सुरक्षित रहें और एक तरीके से निगरानी में रहें। उन्हीं सुरक्षा नीतियों के तहत ही ये बयान उन्होंने दिया। लेकिन अब इसके ऊपर जनता का एक रिएक्शन है। अभी हम आप देखेंगे पीछे मस्जिद है, उसके बाहर हम खड़े हैं और जानेंगे यहाँ पे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू कि वो इस पूरे बयान को लेकर क्या कहते हैं। क्या वो मानते हैं कि जो सार्वजनिक जगह, एक मस्जिद जो भी एक सार्वजनिक जगह है जहाँ कई लोग रोज़ आते जाते हैं, क्या वहाँ ही सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए कि नहीं? क्या नाम हुआ सर आपका? रमजान अली। रमजान जी, अभी बीजेपी के सांसद अरुण गोविल हैं जी। उन्होंने कहा कि मस्जिद है और जो मदरसे हैं एक सार्वजनिक जगह है, जैसे बाकी जगह पर सीसीटीवी कैमरे होते हैं, तो सुरक्षा के मापदंडों को देखते हुए यहाँ भी सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। क्या मानते हैं? बिल्कुल लगना चाहिए और लगे हुए हैं, बहुत जगह लगे हुए हैं। मेरी मस्जिद में खुद लगे हुए हैं। लेकिन इसका विपक्ष के लोग, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि ये तो भावनाएं भड़का रहे हैं। क्या मानते हैं? वो उनका बयान सही है कि गलत है? वो गलत बोल रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे से जो है सुरक्षित आदमी पाया जाता है, हर चीज़ से जो है वो महफूज रहता है। कोई गलत आदमी नहीं आता, कोई गलत काम नहीं हो पाता। तो आप ये मानते हैं कि जो उन्होंने कहा अरुण गोविल ने, जो सांसद हैं, कि एक समान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनानी चाहिए और मस्जिदों में, मदरसों में भी कैमरे होने चाहिए जो बाकी जगह पर हैं? हाँ, लगे हुए हैं और लगना चाहिए भी। कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ लागू नहीं है अभी। देखिए, गांव की बात अलग है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ ये चीज़ अभी लागू नहीं है कि मस्जिदों में और मदरसों में सीसीटीवी कैमरे हैं। अब इसके विषय में हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो आप मानते हैं कि होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे, अभी पूरे देश भर में SIR भी चल रहा है, क्या मानते हैं, वो प्रक्रिया सही है कि गलत है? देखिए, इतना मुझे नॉलेज नहीं है और इस विषय में मैं कुछ आपने भरा फॉर्म तो हमारे बच्चों ने भरा। मैं तो तबीयत नहीं ठीक थी, मैं तो घर ही पर रहता हूँ, आके बैठा हूँ मैं। अच्छा, यहाँ है सीसीटीवी इस तरफ? किस तरफ होगा? चलिए, आप देखेंगे इस तरफ सीसीटीवी है, लेकिन कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अभी इसको लागू नहीं किया गया है। बस वो चाहते हैं कि एक समान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बने, ताकि हर जगह जहाँ ये कुछ चीज़ें जगह रह गई हैं जहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं है, वहाँ ये कैमरे लगने चाहिए। क्या नाम है भाई आपका? कहाँ भाग रहे हो? क्या नाम हुआ? जिसान, क्या चाहते हैं? जो बीजेपी के सांसद अरुण गोविल ने कहा कि भैया जो मदरसे हैं और जो मस्जिद हैं वहाँ भी सुरक्षा के उसमें कैमरे लगने चाहिए। क्या मानते हैं कि सुरक्षा होनी चाहिए लोगों की? हमको कुछ नहीं लगना चाहिए सीसीटीवी की? नहीं, यहाँ रहते नहीं, गांव में रहते हैं, यहाँ नहीं। मस्जिद तो जाते होंगे, मस्जिद तो जाते होंगे, जाते हैं नमाज पढ़ने। कितने सारे लोग आते हैं जाते हैं, तो मानते हैं कि सुरक्षा को देखते हुए वहाँ सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए?
सीसी कैमरे इसमें लगे तो हैं, बाकी हम नहीं जान लेंगे। क्या नाम है सर आपका? हमारा बीसी यादव। क्या नाम हुआ? बीसी यादव। क्या कहेंगे यादव जी, जो अरुण गोविल जी कह रहे हैं, बीजेपी सांसद हैं, कि सीसीटीवी कैमरे जैसे मंदिरों में है, चर्च गुरुद्वारे में है, मस्जिदों में भी होने चाहिए? सही कहा है उन्होंने, होना चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है, सेफ्टी की दृष्टि से अच्छा है मतलब। और यहाँ विपक्ष के लोग कह रहे हैं ये तो मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, भावनाएं भड़का रहे हैं। नहीं, जो अच्छा मुसलमान है वो कभी इसका विरोध नहीं करेगा, कभी विरोध नहीं करेगा। भाई क्या उसको दिक्कत है, उसके और सेफ्टी रहेगी, किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद हुआ तो कम से कम सब रिकॉर्ड में रहेगा, और तो हमारे समझ से कोई दिक्कत नहीं होनी कोई चाहिए। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, और जो अच्छे लोग हैं वो कभी विरोध नहीं करेंगे। हाँ, ये पक्का। अच्छा, अभी पूरे देश भर में हम देख रहे हैं SIR चल रहा है, उत्तर प्रदेश में SIR चल रहा है, क्या मानते हैं, वो सही है कि गलत है? नहीं देखिए, सही इस नाते है कि मान लीजिए अब 10 साल 15 साल पहले जनगणना हुई थी, अब उसमें जो मर गया उसका भी नाम वोटर लिस्ट में चला आ रहा है, तो SIR से वो साफ़ सुथरा हो जाएगा, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी इतनी डिफ़िकल्ट है। हम देखते हैं काफ़ी लोग बेचारे फार्म ही नहीं भर पा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो और इसके लिए थोड़ा सा टाइम भी हमको लगता है कि अपने प्रदेश के हिसाब से जितनी जनसंख्या है थोड़ा सा टाइम टेकिंग और होना चाहिए। ठीक है, बुरा नहीं है, हाँ सही है, अच्छा है। मोहम्मद जमील। मोहम्मद जमील जी। अच्छा, मोहम्मद जमील जी अभी बीजेपी से सांसद हैं अरुण गोविल, वो कह रहे हैं जैसे गुरुद्वारों में, मंदिरों में, चर्चों में वो सार्वजनिक जगह है, वहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो मस्जिदों में क्यों नहीं? भाई ये तो कानूनी सरकारी कमी है, भाई कैमरे तो लगना ही चाहिए सबके। तो उनका कहना है कि मस्जिद एक सार्वजनिक जगह है, तो यहाँ पर भी CCTV कैमरे लगने चाहिए। आप क्या मानते हैं, लगने चाहिए कि नहीं? नहीं, लगने तो चाहिए, लगने तो चाहिए। और यहाँ हम देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये तो मुसलमानों को भड़काने वाला बयान है, क्या मानते हैं? नहीं, बयान तो भड़काने वाला तो नहीं है, भड़काने वाला बयान नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि एक समान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बननी चाहिए, क्या मानते हैं कि हर जगह जो सार्वजनिक चीज़ें हैं, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो या मदरसा हो, वहाँ CCTV कैमरे होने चाहिए? वहाँ तो होने चाहिए कैमरे। हाँ जी, सपोर्ट में है आप? जी हाँ। चलिए ठीक है, तो और भी लोगों से उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, क्योंकि ये है समान राष्ट्रीय सुरक्षा नियम के तहत इन सब चीज़ों को करना चाहते हैं। उन्होंने सरकार से अपील करी कि ये पूरे देश भर में हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, हर जगह CCTV कैमरे ये लगने चाहिए। और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्या वो इस पूरे मुद्दे पर कहते हैं। क्या नाम है भाई, क्या नाम है? वैस 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 वैस। वैस अच्छा, यहाँ पे बीजेपी के सांसद अरुण गोविल कह रहे हैं कि हाँ। जो मस्जिद हैं हाँ। और मदरसे हैं वहाँ भी CCTV कैमरे लगने चाहिए, क्या मानते हैं? हाँ, कहीं कहीं लगे हैं, गांव यहाँ शहर में लगे, गांव में नहीं लगे। तो लगने चाहिए कि नहीं? लगना चाहिए, लगना चाहिए। इसको तो विपक्ष के लोग बता रहे हैं तो मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं। नहीं, ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखता हूँ ना, इसीलिए बता रहा हूँ। ज़्यादा न्यूज़ मैं नहीं देखता हूँ ना, थोड़ा थोड़ा तो कभी कदा देखता हूँ। अगर मस्जिदों में और मदरसों में CCTV कैमरे लगें तो कोई गलत बात तो नहीं है? नहीं, गलत बात नहीं है, सुरक्षा के तहत सही है ना? सही है। आगे और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है भाई आपका? जान मोहम्मद। अच्छा, अभी बीजेपी के सांसद अरुण गोविल वो कह रहे हैं कि मस्जिदों में और मदरसों में CCTV कैमरे लगने चाहिए, क्या मानते हैं? बिल्कुल सही बात है, लगने चाहिए, कोई गलत काम नहीं होगा उससे, हर चीज़ की सुरक्षा रहेगी, कोई गलत इंसान नहीं आएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे आप एक मुस्लिम हैं, आप इस चीज़ के सपोर्ट में बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ विपक्ष के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ वो बातें कर रहे हैं, तो भावनाएं आहत कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। सपोर्ट में है आप? हाँ, सपोर्ट में। तो ये SIR चल रहा है, क्या मानते हैं, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, वो भी सही है, उसमें भी जानकारी रहेगी कौन कहाँ का है, क्या है, कोई गलत इंसान तो नहीं अपने देश में, ये भी चीज़ सही है, बिल्कुल होना। चाहते हैं फर्जी वोट हैं, जो घुसपैठिए घुसे हैं देश में, वो निकलने चाहिए? नहीं, वो तो आपका, वो तो उनके ऊपर है, चेक करें उनका, मतलब जो भी प्रूफ है देखा जाए, अगर है सही तो ठीक है, नहीं है तो उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कदम उठा सकते हैं। जो घुसपैठिए उनको निकालना चाहिए देश से? बिल्कुल बिल्कुल। इसको कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि ये तो मुसलमानों को टारगेट कर रहा है SIR, इसमें मुसलमानों के वोट जबरदस्ती बीजेपी काट रही है, क्या मानते हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं मानते? नहीं, ऐसा हम नहीं मानते, क्योंकि हम लोग का जो बराबर यहाँ पे चल रहा है, वोट वगैरह सब कुछ आ रहा है, अभी SIR के फार्म भी भरे गए हैं, जो है सच है वो सच है। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? रिजवान। रिजवान। अच्छा, अभी बीजेपी के सांसद अरुण गोविल वो कह रहे हैं कि सुन तो लीजिए, बात तो सुन लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए, क्या नाम हो भाई आपका? इरफान। चलो भाई, इधर आओ भाई। क्या नाम भाई आपका?
बस हो गया, कितना हुआ? 100 रुपये। चलो भाई, क्या नाम है भाई आपका? बबलू। बबलू। ये पूरा यही नाम है बबलू आपका शुरू से? हाँ बताइए। बबलू ही नाम रखा? हाँ मेरे भाई, छोटा नाम है यार। अब क्या करें, जो रखा है तो हम क्या बताएं। चलो ये बताओ, अभी बीजेपी के सांसद अरुण गोविल कह रहे हैं कि मस्जिद और मदरसे जो हैं उसमें भी सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, क्या मानते हैं? हम भैया इसके बारे में क्या बताएं, हमें जो है आप क्या मानते हैं, लगने चाहिए कि नहीं? जब कह रहे हैं तो लगने चाहिए। तो कह रहे हैं कि सुरक्षा सबकी होनी चाहिए, उसके लिए इसलिए कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगें। हाँ सही है, और क्या। सही है, इसमें कुछ गलत तो नहीं है? या विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये तो मुस्लिम की भावनाओं को आहत कर रहे हैं? नहीं, गलत क्या है, सही तो है इसमें। सही कह रहे हैं। चलिए, क्या नाम हुआ भाई आपका? मोहम्मद लाइक। मोहम्मद लाइक, क्या मानते हैं जो बीजेपी सांसद अरुण गोविल कह रहे हैं कि जब मंदिरों में, गुरुद्वारों में और चर्च में सीसीटीवी कैमरे हैं तो मस्जिद में और मदरसों में क्यों नहीं? हाँ सही बात, लगने चाहिए, बढ़िया है। और क्या, सिक्योरिटी का मामला है। जो मदरसा मान के चले, जैसे कुछ अंधविश्वास हो रहा है वो भी नहीं होगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया है। यहाँ कहा जा रहा है कि ये तो मुस्लिमों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं बीजेपी के लोग। तो काहे का आहत काहे हो रहा है, इससे क्या मतलब, आहत क्या, कुछ चोरी कर रहे हो क्या? कह रहे हैं कि वो मस्जिद के, वो सीसीटीवी के तहत निगरानी रखना चाहते हैं मस्जिदों पर। तो उसमें कुछ गलत हो रहा होगा तभी तो निगरानी करना चाहते हैं। अब हम कुछ चोरी नहीं करें तो कुछ भी करें, कोई भी निगरानी करे, हमसे क्या मतलब। जैसे कि वो पब्लिक प्लेस है, लोग आते जाते हैं रोज, तो सुरक्षा के तहत लगना चाहिए। हाँ, सुरक्षा के तहत लगने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी पूरे प्रदेश भर में SIR हो रहा है, क्या मानते हैं, वो सही है कि गलत? अब इसके बारे में भाई हमें पता नहीं। आपने भरा फॉर्म? हाँ भर दिया है। सब जानकारी सही भरी है? हाँ बिल्कुल भरी है, हमारे मोबाइल में भी है। डॉक्यूमेंट दिया गया था सब? हाँ सब कुछ दिया है। इसको कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा कि ये SIR जो है काम तो इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन उसमें बीजेपी जो है मुसलमानों के वोट ज़बरदस्ती कटवा रही है। भाई जो सही होगा वही बचेगा, बाकी गलत होगा वो कटेगा। और जो अभियान चलाया है अवैध घुसपैठियों के खिलाफ CM योगी ने, क्या मानते हैं? हाँ सही है, और क्या, जो बाहर का वो बाहर जाए, यहाँ क्या करता है। इसमें तो विपक्ष के लोग कहते हैं तो भैया मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं ज़बरदस्ती। अरे तो जो मुस्लिम यहाँ के होंगे उनको थोड़ी टारगेट कर रहे हैं। भाई जो मेरे देश का है वो यहाँ रहेगा, बाकी बाहर जाए, अपने देश जाए, यहाँ क्या करेगा। जी, क्या नाम हुआ सर आप? लाइक सिद्दीकी नाम है। लाइक सिद्दीकी जी, अभी बीजेपी के सांसद अरुण गोविल, उन्होंने संसद में कहा कि जैसे गुरुद्वारों में, मंदिरों में और चर्च में CCTV कैमरे हैं क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेस है, तो ऐसे ही मस्जिदों और मदरसों में भी वो CCTV कैमरे क्यों नहीं, वो भी होने चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हर जगह पे है तो वो सुविधा यहाँ भी होना चाहिए। जी, तो आप मानते हैं ये मंदिर और मस्जिदों पर भी लागू होना चाहिए, मस्जिद और मदरसों पर? क्यों नहीं, अगर आने वाले वक्त में कहीं पे पथराव या कोई चीज़ होती तो उसमें कम से कम CCTV फुटेज कैमरे में दिखे तो ये चीज़ें फिलहाल। जी, विपक्ष के लोग इसको कह रहे हैं कि ये तो मुसलमानों पर पाबंदी लगाना चाहती है बीजेपी, या फिर उनके खिलाफ ये बयान है। आप इसको मुसलमानों के खिलाफ बयान मानते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है फिलहाल। मुझे तो जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोगों को भी एक प्रोटेक्शन मिल रहा है, एक सुरक्षा मिल रही है कि हाँ हमारे CCTV फुटेज कैमरे में अगर कोई पत्थरबाजी करता है या कोई करता है, कम से कम उसमें उस कैमरे में आता तो है सामने। जी, अच्छा, अभी पूरे प्रदेश भर में SIR चल रहा है, जी, क्या मानते हैं ये SIR सही है, गलत है? लगातार इसके ऊपर अलग टिप्पणियाँ आ रही हैं। नहीं, SIR फिलहाल तो अभी जिस तरीके से चल रहा है, बहुत ज़ोरों से चल रहा है, बड़ा सराहनीय कार्य है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फ़िलहाल धीरे धीरे हर इंसान इस ज़माने में इंडिपेंडेंस है और ये कर भी रहा है। जी, अच्छा, इसको कहा जा रहा है कि ये बीजेपी जो है इसमें मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, मुस्लिमों के वोट काटना चाहती है। अब भाई ये तो मैं नहीं जानता हूँ कि मुस्लिमों को टारगेट कर रही है या मुस्लिमों को वोट काट रही है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि हम लोग एक साथ आज से लेके आज तक हम लोग एक साथ चले हैं, एक साथ उठे, एक साथ बैठे हैं। उनके फेस्टिवल हमारे होते थे और हमारे फेस्टिवल उनके होते थे। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अब आगे क्या होता है ये तो भाई आगे की रणनीति और राजनीति बताएगी क्या होगा। उत्तर प्रदेश में अभी CM योगी 8 साल हो गए सरकार को, कैसा काम कर रहे हैं? फिलहाल तो अभी तो सही कर रहे हैं, कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे कि दूसरे को परेशानी हो। तो विपक्ष के द्वारा, अखिलेश यादव के द्वारा कहा जाता है कि वो तो मुस्लिमों से और हिंदुओं से भेदभाव करते हैं योगी। अभी तक तो मुझे नहीं लगा ऐसा। हाँ, अगर कहीं पे किसी की अगर मानसिकता हो तो मैं नहीं कह सकता।
क्या मानना है यादव जी, योगी कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं यादव जी। जी, यहाँ तो अखिलेश यादव भी हैं, तो उनको सपोर्ट नहीं करते यादव हो गए? हम नहीं सपोर्ट करते हैं। क्यों? तो अखिलेश भी तो यादव हैं, आप भी यादव हैं। यादव हैं मगर हम लोग योगी जी को पसंद करते हैं। क्या ऐसा पसंद है सीएम योगी में, क्या काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा होता है तुरंत एक्शन होता है, तुरंत पुलिस पहुंचती है। अच्छा, यहाँ तो कहा जा रहा है कि भैया ये तो भेदभाव हो रहा है, जाति देख देख कर बुलडोजर चल रहा है। और अनाज मिलता है, सबको बराबर अनाज मिलता है, मकान मिलता है तो सबको बराबर मकान मिलता है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा। तो योगी के काम से खुश हो? खुश हैं। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से कितने नंबर योगी को दोगे? 9 नंबर। 9 नंबर। और अभी 27 का चुनाव होना है, तो क्या लग रहा है? अच्छा है, फिर जीतेंगे योगी अखिलेश? योगी जी जीतेंगे। अखिलेश तो कह रहे हैं बीजेपी 27 में साफ नहीं साफ होगी। कौन साफ होगा फिर? अखिलेश जी साफ होंगे। हम तो इमरान है। क्या मान रहे हैं इस बार 27 का भी चुनाव है और योगी कैसा काम कर रहे हैं? 8 साल हो गए सरकार को। अब सरकार किसी की भी बने, हमें क्या है, हम लोग तो वही करना है जो कर रहे हैं। अच्छा, अभी थोड़ा गुंडाई कम हो गई है, इससे ये फायदा है। अच्छा, अभी सांसद हैं बीजेपी के अरुण गोविल, मेरठ से सांसद हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मंदिरों में है, गुरुद्वारों में है, चर्च में है सीसीटीवी, तो मस्जिद और मदरसों में क्यों नहीं है? अब मस्जिदों में तो आज तक है ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि लगाना चाहिए, समान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति होनी चाहिए जिसमें हर जगह सीसीटीवी कैमरे हो। क्या मानते हैं, सही है गलत है? नहीं, ये सही है, होना तो चाहिए। ये होना चाहिए। क्या कहेंगे एसआईआर को लेकर, क्या कहेंगे? एसआईआर चल रहा है अभी। अब इसके बारे में क्या बताएं, सब परेशान है, पूरी जनता परेशान है इसको लेके। ठीक है। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद आलम। क्या मान रहे हैं, ये अभी बीजेपी के सांसद हैं अरुण गोविल, वो कह रहे हैं जब मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्च में सीसीटीवी कैमरे हैं, वो एक सार्वजनिक जगह है, तो मस्जिद और मदरसों में क्यों नहीं है? नहीं, होना चाहिए कैमरा उसमें। नहीं, जैसे ऐसे है, भाजपा बढ़िया है, 2.5 लाख कानूनी देती है। ये सरकार अखिलेश की थी, मायावती की थी, मगर उसमें नहीं मिला। क्या नहीं मिला? कानूनी जैसे घर बन रहे हैं सबके, तो इसकी सरकार में सब चीज़ मिला है योगी बाबा करीब। यहाँ तो भैया विपक्ष कहती है कि भेदभाव कर रहे हैं मुस्लिम हिंदुओं में। नहीं, कुछ नहीं होता है, सब भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम में सब भाईचारा है। योगी काम बढ़िया करे, जो माफिया हैं, जो दूसरे का गरीब का घर बनाए उसको गिरा रहे हैं और किसी का नहीं गिरा रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार 2027 में क्या होने वाला है? नहीं, मोदी की सरकार फिर आएगी। योगी फिर आ रहे हैं? फिर आ रहे हैं। कैसा काम कर रहे हैं योगी? योगी बढ़िया काम हो रहा है इस समय। 10 में से कितना नंबर देंगे? वो 10 में से पूरा नंबर हम दे देंगे। मुस्लिम वोट बहुत मिलेगी अब किल उनको, योगी को। योगी को। उनको तो कहा जाता है वो तो मुस्लिम के खिलाफ चलते हैं। नहीं, मुस्लिम की वोट जब बिहार में मिली है तो कभी तो जीते हैं। मुस्लिम वोट उसको बहुत मिलता है। महिला सीट, जैसे महिला है, सब मुस्लिम को देते हैं। जैसे कानूनी 2.5 लाख देते हैं। योगी है, मोदी है, बढ़िया काम करते हैं हमारे लिए। अखिलेश यादव तो कहते हैं कोई बढ़िया काम नहीं हुआ। नहीं, अखिलेश यादव अब की यहाँ से अब की योगी आ रहे हैं बस 27 में। अखिलेश तो अभी आ नहीं पाएंगे, जब नहीं आ पाएंगे, जब तक योगी रहेंगे तब तक अखिलेश नहीं आएंगे। ये देखो, ये काम बढ़िया करते हैं योगी बाबा। इनके लिए जैसे हमारे लिए है फतेहपुर, जैसे है महमूदाबाद है, सीतापुर जिला, पूरा ये चमका दिया है। चमका दिया? हाँ जी। पहले की सरकारों ने नहीं किया कुछ? सरकार उसकी सरकार में अखिलेश की नहीं थी। जैसे गरीब की झोपड़ी है थी तो योगी बाबा ने बनवाया है। आपको मिला है कुछ? हमको मिला है सरकार लंग से, हमारे अब्बा को मिला, हमारे भाई को मिला। 2.5 लाख कानूनी बहू बनी है। हम क्यों बोले, अखिलेश की सरकार में, मायावती की सरकार में नहीं था। नहीं था, ऐसे ही रहते थे। ऐसे रहे। घर का भी पैसा मिला, हर पैसा मिला। पैसा मिलता है। नेताजी इधर आओ, बात सुनो ना, वो कुछ कह रहे हैं। इधर आओ, भागो मत। वो कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार में उन्हें कुछ नहीं मिला। जब योगी सरकार आई, मकान का पैसा मिला, शौचालय का मिला और सीतापुर पूरा चमका दिया। हम ये चीज़ नहीं कह रहे सरकार खराब है,
भाई इस सरकार में भेदभाव ज़्यादा है। भाई भेदभाव है सरकार में। नहीं, हिंदू मुस्लिम में देखे अपने भाईचारा है, जैसे बैठना उठना हिंदू भाई में रहता है, बढ़िया बोलते हैं वो। ये सरकार भेदभाव करती है हिंदू मुस्लिम में। नहीं, ये सरकार ऐसे भेदभाव नहीं करती है, मगर नेता नगरी जो होते हैं वो अपने में मिल जाते हैं, हम पंजाना लड़ जाते हैं बस। ये भी तो मुस्लिम है, ये भी तो कह रहे हैं कहाँ भेदभाव हो रहा है, ये भी हिंदू के साथ आराम से खा पी रहे हैं, मौज चल रही है, तुम कह रहे हो कि भेदभाव चल रहा है। अरे अब इनको क्या पता भाई, ये सुबह आते हैं, ठीक है, समझदार तुम ही हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये सुबह आते हैं रात के 10 बजे जाते हैं, ठीक है। क्या करते हो पूरे दिन? क्या हमारा खुद का दुकान है, ठीक है, हम और भी जगह वर्करी भी जाते हैं और रैलियाँ भी जाते हैं, बाकी चारों तरफ निकलते भी, हम देखते नहीं ये माहौल क्या चल रहा है, सारी न्यूज़ें देखते हैं कहाँ क्या चल रहा है, तो हर एक चीज़ का अंदाज़ा तो भाई लग ही जाता है क्या है क्या नहीं है। बहुत बढ़िया अंदाजा लगाती है। भाई बच्चे नहीं है, समझदार हो गए हैं, ठीक है, हर चीज़ पता है, पहले क्या था अब क्या है। वो समझदार नहीं है, सारे समझदार तुम ही हो इस देश में। नहीं कह रहा हूँ समझदार वो नहीं है, भैया ये कह रहे हैं वो समझदार नहीं है, सारे समझदार यही हैं। नहीं भाई, जैसे है अपने मुस्लिम भाई जत्ता है, हिंदू भाई है, सब हमारे वहाँ सीतापुर के मिलके चलते हैं। कोई का कुछ परेशानी हो, कोई इंसान बीमार हो तो मुस्लिम दौड़ता है, हिंदू में जैसे कोई बीमार हो तो मुसलमान दौड़ता है, मुसलमान में बीमार हो तो हिंदू लेके जाता है गाड़ी से, मगर वहाँ हमारी लन भेदभाव नहीं है, बढ़िया है। उधर से आशा मौर्या जीती थी और इंशाल्लाह फिर जीतेंगी आशा मौर्या वहीं से। क्या लग रहा है फिर 27 में योगी वापसी? योगी बाबा फिर आएंगे 27 में, हम पूरे दमखम के साथ, तो हम पूरे समसम के साथ। अरे कह रहे हैं योगी बाबा आ रहे हैं दमखम के साथ। हाँ तो भाई योगी जी बिल्कुल आ रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा, जब तक ईवीएम रहेगी, ठीक है, जब तक योगी को ये ईवीएम नहीं, जब तक केंद्र में मोदी जी रहेंगे तब तक यूपी के पूरे देश से बीजेपी को कोई नहीं हटा सकता है। ये बात आप लिख के ले लीजिए। अगर ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए ना, तो ये ग्राम पंचायत का चुनाव ना जीत पाए बीजेपी में। हुआ तो था बैलेट पेपर से चुनाव, कांग्रेस के नेताओं ने ही बीजेपी वालों को वोट दे दिया। अरे बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था कि नहीं हुआ था? तो उनके कितने सांसद थे, आप पलटी मारे नहीं, कितना सांसद थे उनके? कांग्रेस के सांसदों ने भी वोट दे दिया बीजेपी को, कितना पलटी भाई, उनकी सीट ज़्यादा थी इसलिए उनकी सीट ज़्यादा थी भाई, मानोगे नहीं, मानोगे नहीं। उनका सारा सिस्टम है, उनकी हर एक चीज़ है,